मथुरा की अदालतों में लगातार वाद दाखिल किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद लगातार अब कोर्ट की चौखट में पहुंच रहे हैं। लगातार वाद दाखिल किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक वाद दाखिल किया है महेंद्र प्रताप सिंह और अन्य लोगों ने, जिसमें ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के जो मूल विग्रह हैं, उनका जो जन्मस्थान के जो मूल विग्रह हैं और अन्य देवी देवताओं के जो विग्रह हैं यानी मूर्तियां हैं, वो आगरा किले की बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों में उनको दबा दिया गया है। तो ऐसे में क्या ये जो वाद दाखिल किया गया है इसमें कितनी सच्चाई है, इसके लिए बात करते हैं। हमारे साथ हैं प्रख्यात इतिहासकार राजकिशोर राजे जी। सर, ये एक के बाद एक वाद दाखिल किया जा रहा है। मंदिर मस्जिद विवाद है, इसका जो जमीनी हक को लेकर, इसमें एक नया विवाद ये भी जोड़ा गया, तो आप कैसे देखते हैं? केशव देव का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ की लाई हुई मूर्तियाँ लाल किले में बेगम साहिबा की मस्जिद में दफन की गई, ये बात सही नहीं है। क्योंकि बेगम साहिबा की मस्जिद नाम की कोई बिल्डिंग आगरा के लाल किले में नहीं है। शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहांरा बेगम, जिसे कुदसिया बेगम भी कहते थे, उसने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। जो शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहांरा बेगम ने ये मस्जिद, जामा मस्जिद आगरा में बनवाई थी। उसकी सीढ़ियों के नीचे मूर्तियाँ दफन की गई थी, जो वहाँ आज भी दफन है, और उससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचती है। उनको वहाँ से निकाला जाना चाहिए। यानी आप भी उस बात को मानते हैं? हालांकि जो वादी पक्ष है उसने कई सारी भारत सरकार की संस्थाओं को इसमें पार्टी बनाया, तो कोर्ट ने वो बात वापस कर दिया, बोला CPC 80 के तहत इसमें नोटिस जारी किए जाएंगे क्योंकि सरकारी संस्थाएं हैं प्रतिवादी। तो आपको क्या लगता है कि जहां आरा बेगम की बनाई हुई जो जामा मस्जिद है उसकी सीढ़ियों पर ये के नीचे वो सारे विग्रह दबे हुए? उसकी सीढ़ियों के नीचे सारे विग्रह दबे हुए हैं। विभिन्न पुस्तकों में, पुरानी पुस्तकों में भी और आजकल की पुस्तकों में भी इसका डिटेल में जिक्र है। आपके पास सर कई सारे, मैं देख रहा हूँ, कई सारी प्राचीन किताबें हैं, तो रेफरेंस बतौर आप किन किन किताबों का जिक्र कर रहे हैं? किन किन किताबों के आधार पर आप ये कह रहे हैं कि हाँ वाकई में कि बेगम साहिबा नहीं तो जामा मस्जिद, दूसरी मस्जिद में ही सही, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह दबे हुए? मथुरा जनपद का राजनीतिक इतिहास प्रोफेसर चिंतामणि शुक्ल की लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें उन्होंने पेज नंबर 14 में लिखा है, छोटी और बड़ी मूर्तियां जेवरात जो जवाहरात से अंकित हैं इस स्थान से ले जाई गई और आगरा भेज दी गई, जहां वह नवाब कुदसिया बेगम की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दी गई। तो आप सर ये किताब देख रहे हैं, ये किताब है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो राजकिशोर राजे जी जो लगातार अध्ययन करते रहते हैं, मथुरा जनपद का राजनीतिक इतिहास, काफ़ी प्राचीन किताब है, प्रोफेसर चिंतामणि शुक्ल, और इस किताब के पेज नंबर मुझे लग रहा है 94 पर, ये पेज नंबर 14 पर ये यहाँ अंडर स्कोर उन्होंने किया हुआ है, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुदैसिया बेगम ने मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उन तमाम विग्रहों को दबा दिया गया। तो यानी कहीं ना कहीं रेफरेंस के तौर पर एक किताब ये आपके पास है। और भी सर किताब की एक ही किताब में जिक्र है या और भी किताबें इस बात की तस्दीक करती हैं कि हाँ कि बेगम साहिबा की मस्जिद नहीं तो कुदैसिया बेगम जो जिन्होंने जामा मस्जिद बनाई है वहाँ विग्रह दबे हुए? हाँ, तमाम पुस्तकों में उसका जिक्र है, एक पुस्तक की बात नहीं है। इसी तरह की दूसरी पुस्तक है भारत का इतिहास खंड 7, इलियट एंड डॉनसन। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक बार फिर से राजकिशोर राजे साहब से के हाथ में जो किताब है वो दिखाना चाहूँगा, भारत का इतिहास, और ये काफ़ी प्राचीन पुस्तक है। और ये ये किताब किसने लिखी है? इलियट एंड डॉनसन। देखिए, ये अंग्रेज कोई कहा जाए शख्स है, उन्होंने एक इतिहासकार ने एक किताब लिखी, इलियट एंड डाउनसन, उनकी ये किताब है, उसका हिंदी रूपांतरण है। और इसमें भी मैं इसका रेफरेंस में जो कहा जाए संदर्भ जिसे कहते हैं वो दिखाया गया है, और मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि इसमें जो सर के पास जो किताब है कि काफिरों के मंदिरों से बहुमूल्य रत्न जड़ित मूर्तियाँ आगरा भेज दी और वहाँ नवाब बेगम साहब की मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दी गई ताकि वे मुसलमानों के पैरों से रौंदी जा सके। यानी आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं उस दौर में जब मुगल शासक जिसको कहते हैं इस देश को रूल कर रहे थे, तो किस तरह से हिंदुओं की जो आस्थाओं को कुचला गया, उनकी आत्माओं को कुचला गया, बुरी तरह से, और लंबे समय तक वो सीढ़ियों में दफन रही। वो केशव देव का मंदिर मथुरा में बहुत भव्य था, वो वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था जहांगीर के समय में। अच्छा, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया। वीर सिंह बुंदेला। उसके बाद बताते हैं कि सर ये 1944 में फिर बिरला जो बहुत बड़े उद्योगपति थे, मदन मोहन मालवीय के कहने पर, हाँ, मदन मोहन मालवीय मस्जिद की पड़ोस में,
मस्जिद के पड़ोस में इसका जीर्णोद्धार कराया गया एक तरह से बड़े पैमाने पे। आज की तारीख में वो एक भव्य स्थान है। और भी किताबें हैं जिसमें इसका रेफरेंस है, आप बताना चाहेंगे? देखिए, ऐतिहासिक तथ्य जुटलाए नहीं जा सकते, भावनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। और इसीलिए आज हम एक ऐसे इतिहासकार के पास पहुंचे हैं जिन्होंने 5 दशकों से ज्यादा का समय उन्होंने इन्हीं किताबों को दे रखा हुआ है। किताब उनकी सबसे बड़ी कहा जाए उनकी जीवन संगिनी है, और एक और यही वजह है कि उनके पास तथ्यों का खजाना है, इतिहास की एक से एक बेहतरीन विश्लेषण वो राजकिशोर राजे जी करना जानते हैं। ये कौन सी किताब है सर? ये किताब मुगल कालीन भारत, डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की लिखी हुई पुस्तक। मुगल कालीन भारत ये किताब है, मैं आपको इसको दिखाना चाहता हूँ। ये मुगल कालीन भारत है। ये किताब लिखी है डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, डीलिट हैं, यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, यानी साहित्य के दृष्टि में सबसे बड़ी डिग्री होती है। और उनकी बहुत ही प्राचीन किताब है। इस पेज नंबर मैं देख रहा हूँ 516 में क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 516 में लिखा है, देश के सभी प्रांतों से दिल्ली और आगरा में गाड़ियां भर के मूर्तियां लाई गई। उन्हें दिल्ली, आगरा तथा अन्य नगरों की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भरवा दिया गया। सर, तो मुझे लग रहा है कि इसका मतलब ये है कि केवल एक मंदिर नहीं, कई सारे मंदिरों का मलबा यहाँ डाला गया है। हाँ, कई सारी डाला गया को तोड़कर उनका। हाँ, आगरा उस समय मुगल काल में महत्वपूर्ण स्थान था और यहाँ रूल यहीं से हो रहा था। हालांकि शाहजहां ने राजधानी दिल्ली को बना लिया था, इसके बावजूद मुगल सत्ता आगरा से चलती थी और आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में इन मूर्तियों को दबाया गया है। तो सर, इसमें ये लिख रहे हैं कि कि और आगरा की गाड़ियों और आगरा में गाड़ियों भर भर कर मूर्तियां लाई गई। उन्हें दिल्ली, आगरा तथा अन्य नगरों की जामा मस्जिदों की सीढ़ियों में नीचे भरवा दिया गया। तो यानी कई सारे मंदिर तोड़े गए होंगे। एक आप क्या अनुमान लगाते हो कितने मंदिर तोड़े गए? उसकी गणना करना संभव नहीं है, लेकिन काफी बड़ी संख्या में किए गए। ये मंदिर जो है शाहजहां और जहांगीर के वक्त में भी तोड़े जाते थे, लेकिन औरंगजेब ने तो इंतहा कर दी थी इन मंदिरों को तोड़ने की। तो आप समझ सकते हैं उस समय के जो तमाम शाही फरमान है वो सारे सब चीज रिकॉर्ड पर है। एक किताब का और जिक्र करेंगे राजकिशोर राजे जी, वो भी आपको बताना जरूरी है कि ये भी बहुत प्राचीनतम पुस्तक है, बहुत किसी प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखी हुई है, जिस किताबों के जरिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बातें कही जा रही हैं जिसको दूसरा पक्ष जुटला रहा है, तो क्या इनमें कितना दम है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये किताब है भारत में मुगल साम्राज्य, और ये SR शर्मा जो इसके मूल लेखक हैं, और लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जो पब्लिकेशन हाउस है मुझे आगरा का, उनकी ये किताब है। 80 साल पुरानी किताब है और 80 साल पुरानी ये पुस्तक है। इसमें भी इस बात का रेफरेंस दिया गया है। बात करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें मैं देख पा रहा हूँ पेज नंबर 328 पर लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है कि ईश्वर की जय हो, उसने हमें इस्लाम धर्म दिया है। झूठे देवताओं के विनाशक के शासन में इतना दुसाध्य कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सच्चे धर्म को ऐसे बलवती सहायता देने से राजाओं के मुंह पर जबरदस्त थप्पड़ लगा है। ये किसने लिखा है? ये मासिर ए आलमगिरी में लिखा है। और मासिर ए आलमगिरी ये कौन थे सर? ये औरंगजेब के कालीन पुस्तक है, औरंगजेब के वक्त में लिखी गई थी, उसमें इस चीज का जिक्र मिलता है। आप सोच सकते हैं कि मासिर ए आलमगिरी औरंगजेब कालीन एक पुस्तक है। ये किसने लिखी थी? ये नाम नहीं पता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस किताब में भी इसका जिक्र है, मासिर आलमगीरी का जिक्र है, जिसमें लिखा गया है कि किस तरीके से कि काफिरों के मंदिरों की रत्न जटित जो मूर्तियों को आगरा मंगवाया गया और नवाब बेगम साहब की सीढ़ियां के नीचे रखा गया ताकि वे मुसलमानों के पैरों के नीचे हमेशा खूंदी जाएं, और मथुरा का नाम बदलवाकर इस्लामाबाद रखवा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो इसमें मासिर ए आलमगीरी पुस्तक का जो जिक्र है वो मैं यहाँ उसके राइटर हैं मोहम्मद साकी मुस्तइद्का खां, यानी उस समय के राइटर हैं जो औरंगजेब के समय के हैं। उसी समय में ये पुस्तक लिखी गई थी, इसमें इसका जिक्र है। तो आप समझ सकते हैं कि बेगम साहिबा की जो मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है बकौल राजकिशोर राजे जी, ये बेगम साहिबा जो आगरा किले में 3 मस्जिदें हैं, और बेगम साहिबा की जो मस्जिद आगरा किले में बताई जा रही है दरअसल वो बेगम साहिबा की मस्जिद जामा मस्जिद है। वो बेगम साहिबा की मस्जिद जामा मस्जिद है जो बेगम जहांआरा ने बनवाई थी, जो कि शाहजहां की पुत्री और औरंगजेब की बहन थी। औरंगजेब की बहन और शाहजहां की पुत्री ने 5 लाख रुपए में उस समय इस भव्य मस्जिद का निर्माण कराया।
लेकिन कहीं ना कहीं उस मस्जिद की बुनियाद के नीचे हिंदुओं की आस्थाओं को, उनकी आत्माओं को कुचला गया। हमारे जो हिंदुओं के तमाम जो देवी देवताओं के जो विग्रह हैं उनको तोड़कर वहां उसको एक मलबे के तौर पर उसका बेस बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास 1, 2, 3 और ये 4 और इसके साथ ही हमारे पास 5 ऐसी प्राचीन पुस्तकें हैं राजकिशोर राजे जी के पास, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो मथुरा में वाद दाखिल किया गया है, हालांकि उसमें कुछ कानूनी अड़चनें हैं कि उसमें काफी ज्यादा तथ्यों पर जोर दिया गया है, उसमें सच्चाई नजर आ रही है। अब कोर्ट को यह तय करना है, इस मामले में लगातार अब हियरिंग्स होनी है, जुलाई से कंटिन्यूसली हियरिंग की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन यह तय है कि मुगल आक्रांताओं ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर जबरदस्त प्रतिघात किया था, और उसी क्रम में जो जिस बात का जिक्र अब हाई कोर्ट जो जिला अदालत की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में किया गया है, उसमें इसी तथ्यों को रेफरेंस दिया गया है। हालांकि थोड़ी तथ्यात्मक त्रुटि जरूर राजकिशोर राजे जी बता रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।